बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में मैं चाह रहा था आपको भी। एक तो समाअत हुई, नौरुकनी बेंच ने समाअत की आज खुद नोटिस पर कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी जा रही, और 90 दिन का इलेक्शन का फैसला हुआ है, 90 दिन में हो रहा होता है, जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती है, तो क्यों अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हो सका। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि जब शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ, उसे जिस्मानी रिमांड पर दिया गया, फिर वो दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहब की अदालत में गया, उन्होंने दोबारा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो उस पर इमरान खान साहब ने कुछ कहा था, वो जरा आप सुने कि उन्होंने क्या कहा था। कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा, जब आपके सामने एक आदमी आया और तशद्दुद पुलिस कर चुकी थी उस पे, क्या आपको वापस पुलिस के पास उसको भेजना चाहिए था? आपको तो उसके बावजूद वापस भेज दिया पुलिस के पास, और फिर कहते जी किसी को तौहीन होगी। ये आप जो इतना बड़ा रुतबा है जज का, उससे आप इंसाफ नहीं कर रहे। और जो आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर केसेस का हमने दर्ज करवाया, इनके ऊपर एफआईआर कटवाई है। मुझे जो अफसोस हुआ कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा, ये आपने सुना खान साहब ने कहा था मजिस्ट्रेट ज़ेबा के बारे में, फिर उस पर अभी आपने खान साहब का क्लिप सुना, उन्होंने मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहबा के बारे में बात की थी, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कह रहे थे लगे, और वो फिर केस चला। लेकिन अब आज मरियम नवाज ने क्या कहा वो जरा सुने। ये मरियम नवाज साहबा हैं जो सरगोदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी, सुने जरा क्या कह रही। फिर उसका लॉकडाउन नाकाम हो गया, तो फिर उसने दूसरा तरीका सोचा। फिर उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए, उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा रहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए में 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, वो आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। और जब इमरान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका लॉकडाउन नाकाम हो गया, तो याद है ना, इसी खोसा ने उसको कहा दर बदर ठोकने क्या, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। और ये मैं बता दूं सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किया। और दीदा दलील आपने देखा कि मरियम नवाज किस तरह डायरेक्टली सर्विंग जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सर्विंग जजेस को, एजाजुल एहसन साहब को और मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब को हिट कर रही हैं, और डायरेक्टली हिट कर रही हैं कि इसने पाला, इसने किया, इन्होंने बेड़ा उठाया इमरान खान का, यानी डायरेक्टली इल्जाम लगा रही है। और फिर परवेज लाई का भी वो ऑडियो लीक आपको याद है कि जो राना सनावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ऑडियो लीक एक चलवाई, और वो भी कंफर्म हो गया कि कोई रिलेटेड नहीं थी मुजाहिर अली नकवी साहब के साथ, इस किस्म का कोई मसला नहीं था, वो जाली थी, यानी वो कोई माजरी कुछ और था, वो भी उसने चलवाई। आज भी उसने उसका जिक्र किया। लतीफ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, वो इसके बारे में क्या रिमार्क्स दे रहे हैं काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में, ये जरा सुने।
हर एक को बहुत जो है फैसले जाते जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उस पर आपको इजहार राय करने का बिल्कुल हक होना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ और उस पर तनकीद का भी कोई जो है मुज़ायका नहीं है। लेकिन जब आप नाम लेके और तज़हीक आमेज़ और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो और ललकारते हो बाज़ाब्ता तरीके से, तो मेरे ख्याल में इससे जो है अगर एतराज़ किया जाता तो बेहतर था। लेकिन इसके बावजूद कि ये तौहीन अदालत के खालिसतन जायचे में आता है और मरियम नवाज साहिबा को, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, स्पीयर हेड कर रही है अपनी कैंपेन को, जो कि इलेक्शन होने जा रहे हैं इसी साल में, इलेक्शन तो बाहर सूरत होने। उन्होंने कहा कि वो तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं उनके अल्फाज किसके, मरियम नवाज के, जो आज उन्होंने 2 जजेस को जो सर्विस, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी जिसके बारे में इमरान खान ने बात की थी, वो भी उसने केस के बारे में मैं केस चलवाऊंगा आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद के और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, और ये सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज हैं जिनके बारे में मरियम नवाज ने बातें की। अब आप फर्क खुद ही देख लें। और ये सारा केस जो बयान, आपको पता है मसलसल ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, इनका हर बयानिया फ्लॉप हुआ। अब फिर किसी ने इनको समझाया कि वो परवेज रशीद साहब इसके साथ साथ होते हैं, मुझे लगता है दोबारा फिर समझाया कि हिट करो सबको। तो जुडिशरी पे मसलसल हिट किया जा रहा है, सीनियर जजेस को मसलसल हिट किया जा रहा है, और काजी फायजी साहब और दूसरे जज जो उन्हें समझ ही आती है कि हमारी टो में है, हमारे साथ चलना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, शहबाज शरीफ ने उस जज को जिसने शहबाज शरीफ को क्विट किया, हमजा को क्विट किया, उसको उसने रिटायरमेंट के बाद वजारत इत्तलात में डिप्टी कमिश्नर लगवा दिया या कुछ यानी कि ओहदा दिलवा दिया। तो ये सूरत हाल है। वो कहते हैं कि हमें ईमानदार जजेस नहीं चाहिए, हमें नवाजे हुए जजेस चाहिए, नवाजे हुए जजेस चाहिए। तो ये सूरत हाल है। वो कहते हैं कि जो फैसला आइन और कानून के मुताबिक करें जजेस, वो हमें नहीं चाहिए, हमें वो जुडिशरी चाहिए जो हमारी बात माने और हमारे हुक्म के ताबे फैसले करे, हमें वो जजेस चाहिए, वो जुडिशरी चाहिए। उन्होंने पहले भी किया था हमला, डंडों के साथ हमला किया था जस्टिस सजाद अली शाह के पे, और जजेस खरीदे थे उस पे रफीक तारड़ साहब ने बहुत काम किया था। वो ब्रीफ केस लेके गए थे, अता तारड़ के दादा है शायद। तो ये सूरत हाल है। ये मसलसल है ही ऐसे लोग, मैं बारहा आपको कह चुका। आज ये देखे इसने तो हिंद अदालत की है कि नहीं की, इसने नाम लिए। ये बार बार कहते थे ना, जब इमरान खान से कोई बात हो जाती थी या उनके बंदों से कोई पीटीआई के किसी बंदे से कोई बात होती थी, वो फवाद चौधरी हो या कुछ भी, उसने क्या इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा था ना, उसको मुंशी कहने पे क्या इसने क्या कुछ कह दिया मरियम नवाज में। इस पे कुछ भी नहीं लगेगा, इस पे कुछ भी नहीं लगेगा। लगना चाहिए जब तक इनकी खिंचाई नहीं होगी, अदारे इनकी पूछगछ नहीं करेंगे, ये इसी तरह अदारों पे चढ़ाई करेंगे, फिर अदारे मजबूर होकर इनकी बात मानेंगे। और ये भी इसीलिए अदारों को तनकीद का प्रेशर पे रखते हैं ताकि वो इनकी बात माने और जो ये कहते हैं वही हो। आइन और कानून को ये नहीं मानते। लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी के कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हो रहा है और ये इलेक्शन होना है। और ये बार काउंसिल भी गवर्नमेंट के साथ, इसलिए कि अटॉर्नी जनरल बार काउंसिल का सदर है पाकिस्तान बार काउंसिल, और सूबाई बार काउंसिल के एडवोकेट जनरल है, वो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं। हुकूमती नुमाइंदे जब ये बात करेंगे तो वो तो हुकूमत की तर्जमानी कर रहे हैं, पीडीएम की तर्जमानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं करते लेकिन कर रहे हैं। इस तरह ऐसे नहीं होगा। जो जुडिशियल काउंसिल में ले गए इन दोनों जजेस के खिलाफ केस कि इनको बेंच से हटाया जाए, लेकिन उमर अताज बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इन दोनों को 9 रुकनी बेंच में शामिल किया हुआ है और ये केस सुन रहे हैं। कल 11 बजे दोबारा समाअत होगी। आप लोग तब तक देखें, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी, अपडेट्स होंगी, आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। जेल बरो तहरीक खान साहब के आज पेशावर में इन्होंने पहले फिर वही कल वाले तरीके से पहले गाड़ियां भेज दी और अनाउंसमेंट्स भी की, और यही मरियम कह रही थी 60-70 1.5 करोड़ के शहर लाहौर से 60-70 बंदे सिर्फ गिरफ्तार। वो 60-70 नहीं, वो 200 उन्होंने अफराद देने थे जिन्होंने जेल बरो तहरीक में हिस्सा लेना था, लेकिन तकरीबन 400 के करीब बंदे गए। आज पेशावर में भी वो इब्तदा में ये वीडियो बना लेते हैं, समा, जियो, 24 चैनल, इस तरह के चैनल्स पे चलाने के लिए,
लेकिन जब वो लोग आए जेल बरो तहरीक के लिए तो वो गाड़ियां छतों पे भी चढ़े हुए थे, गाड़ी में भी थे, बाहर भी लटके हुए भी थे, इतने लोग थे जो शुमार में नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अपने इस चैनल को भी याद रखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।